ऑल राइट। यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो ये लिंक मैंने भेजा था। पहले हम पढ़ लेंगे उसके बाद। और एक्चुअली थोड़ा सा गाना, ये पढ़ना इजी है साथ साथ, बट एक जने को गाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम ये चलाएंगे साथ में। आपको पता नहीं सुनाई देगा कि नहीं यूट्यूब में, बट जस्ट रीड इट विद अस, राइट? हम लोग पढ़ेंगे। स्तोत्र है ना, उसमें उच्चारण ठीक होने चाहिए, अगर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए हम यूट्यूब में हम सुन रहे हैं। तो ये हम ग्लोरीफाई करेंगे राधा रानी के लिए। तो राधा अष्टमी का मतलब अपियरेंस डे था जन्माष्टमी के 2 हफ्ते बाद, 15 डेज बाद एक्चुअली, व्हेन राधा रानी अपीयर्ड, राइट? राधा कृष्ण बोलते हैं बच्चों के लिए भी, राइट? हम भगवान कृष्ण जी के साथ राधा जी का भी हम देखते हैं, राइट, हम डीटीज में। तो राधा रानी का अपीयरेंस डे था, और राधा अष्टमी को, उस राधा अष्टमी के नाम से उसको हम कहलाते हैं, राइट? तो आज हम ये ग्लोरिफिकेशन करेंगे, उनकी ग्लोरीफाई, उनकी महिमा गाएंगे राधा रानी की। तो ये बहुत सुंदर ये है स्तोत्र। तो ये एक्चुअली 19 वर्सेस हैं, बट हम 19 नहीं गाएंगे, बिकॉज फर्स्ट जो 13 वर्सेस हैं उसमें हम ग्लोरीफाई करते हैं राधा रानी को, कि आप कौन हो, आप कृष्ण की बहुत प्रिय हो, और कहते हैं कि राधा रानी की अगर हमें मर्सी मिल जाए, उनकी कृपा अगर हमें हो जाए, तो हमें भगवान कृष्ण अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो वो हम जानेंगे उसके बारे में। तो हम सिर्फ 13 श्लोक बोलेंगे साथ साथ। तो बहुत सुंदर है ये। तो आप कोशिश करना साथ साथ पढ़े इसको, हिंदी या इंग्लिश बोथ में। मैं इसका वो चलाती हूँ यूट्यूब में उसके बाद, है ना? Alright. मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवल्लवाल पल्लव प्रभावनास्ति कोमले, वराभ्यर्चित करे नहीं, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगला प्रसंग बंगुरा भ्रुवां, सविभ्रमां ससंभ्रमा त्रिगंत बाण पाटनी, निरंतरं वशीकृता प्रतीति नंद नंदने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुखा प्रभा परासृत कोटि दान विचित्र चित्र संचरा चकोर सावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। दोन्मदीयोगने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुग्रहरञ्जिते कला विलास पंडिते, निकुंज राज्य काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। शेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शत कुंभ कुंभ कुंभी कुंभिनी, प्रशास्त मंडल च्युत पूर्ण शौक्य सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते, लताग्रलास्य लोलनी लोचनावलोकने, ललाल मुक्त निशिति, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
सुवर्णमाले कञ्चिता त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिशूत्रमङ्गला गुणा त्रिरत्नदीप्तिदीधति सलोलनीलकुण्टला प्रसून्नगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मा कृपाकटाक्षभाजनम् निटम्बबिम्बलम्बना पुष्पमेखला गुणे प्रहर्षरत्नकिङ्कणी कलापमध्यमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहं सौभगौरुके कदा करिष्यसि मा कृपाकटाक्षभाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनोपरावशम् समाजराज हंसवांक गौरवे विलोल हेमवल्लरी विदम्बिचारु चक्रमे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोकनाम्रतात्मजा श्री हिमाद्रिजा पुलो मजा सिद्धिरिद्धि देखत कृपा कटाक्ष भाजनम् महेश्वरी क्रियेश्वरी तवलेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शास्त्रवेश्वरी रमेश्वरी कामेश्वरी प्रमोद कामेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते नंदिनी करातु शांतनं जन कृपा कटाक्ष भाजनम् वेतदैव संचिता त्रिरूप कर्म नाशनम् तदा वजेन्द्रशु मंडला प्रवेशनम् जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बंद कर देते हैं हम लोग। ये बहुत सुंदर स्तोत्र है और वृंदावन में कहते हैं कि हर टेम्पल में ये एवरी डे मतलब मोस्टली टेम्पल्स में इट्स रिसाइटेड एवरी सिंगल डे और ये राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन के लिए है। तो इसको कहते हैं, इस प्रेयर को कहते हैं ना, वृंदावन का हार्ट है बेसिकली, ये दिल जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं कि ये लॉर्ड शिव जी ने राधा रानी की ग्लोरी के लिए गाया था। तो कहते हैं कि हम इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि राधा रानी से कृपा मांग रहे हैं कि हम पर कृपा करो कि हाँ एक झलक हम पर देखो, ताकि वो हमें भगवान कृष्ण के लिए रेकमेंड करें, है ना। कहते हैं हम कहते हैं ना कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा का मतलब कि ऑल अट्रैक्टिव, बट उनको कौन अट्रैक्ट करता है? राधा रानी। तो ये स्तोत्र उसमें गाते हैं, तो बहुत सुंदर है और ये बहुत मेलोडियस भी है। 5 मिनट लगते हैं गाने में अगर हम रोज गाएं तो, राइट। तो ये एक है और बाकी की जो रिमेनिंग है उस श्लोक की अगर आप मीनिंग पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो वो बताता है कि ये श्लोक को पढ़ने से क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं बेसिकली। तो बताया गया है उसमें कैसे कि आपको इसकी ट्रांसलेशन आप बाद में घर में पढ़ सकते हैं, मैंने शेयर किया है लिंक, राइट। तो आज हम ये जानेंगे राधा रानी के बारे में। तो ये गाने से कहते हैं हमें जो कृष्ण प्रेम, हम कहते हैं ना भक्ति की जो 9 स्टेप्स हैं, बेटा करताल रख दो, है ना, थैंक यू। तो जो हमारी भक्ति की जो 9 सीढ़ियां हैं, हम कैसे अभी लोएस्ट सीढ़ी पर हम हैं, तो कैसे जो कृष्ण प्रेम जो हमें मिलता है वो राधा रानी के थ्रू मिलता है, कहते हैं, है ना। और इस तरह से जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, पास टाइम्स हैं, उसमें कहते हैं हमें एक एंट्री एक मिलती है। कहते हैं जब शिव जी जो कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे तो वो इतना ज्यादा मोहित हो गए थे शिव जी, तो वो वृंदावन में आए, उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना करी कि मुझे भी उनके जो पास टाइम्स है, लीलाओं में मुझे भी पार्टिसिपेट करने दो, कि मुझे भी भाग लेने दो। तो राधा रानी ने कहा कि आपको तो गोपी बनना पड़ेगा उन लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कहते हैं फिर वो वापस गए, उन्होंने बहुत तपस्या करी और उतनी तपस्या करने के बाद फिर दोबारा से वो वापस आए और
और उन्होंने कहते हैं गोपेश्वर महादेव, आपने नाम सुना होगा, वृंदावन में बाहर उनका मंदिर है। तो वापस जब शिव जी आए तो ये उनको गोपियों की सुरक्षा के लिए उनका गार्डियन बनाया गया। तो उन्होंने कहा है ठीक है, आप गोपी की फॉर्म में, गोपेश्वर महादेव का एक मंदिर है, तो ये एक थोड़ा सा है। तो हम कहते हैं ना, भगवान शिव जी से हम भी प्रार्थना क्या करते हैं कि हमें अपनी जो भी हमारी बाधाएं हैं भक्ति की, जो हम कृष्ण तक पहुंचने में, उनको जानने में, उनसे कनेक्शन जो बनाने में, हम कहते हैं ना कृष्ण से हम कैसे जुड़े, हमें वो प्रेम नहीं आ रहा उनसे मिलने में, मतलब अटैचमेंट नहीं कैसे करें। तो हम राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें उनके निकट लाओ और हमें उनको समझने में मतलब प्रयास करो, है ना। तो ये हम कहते हैं। तो आज हम राधाष्टमी के बारे में बात करेंगे, और अष्टमी इज अबाउट कृष्णाज अपीयरेंस डे। मैं ये डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, सॉरी। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, लेट मी क्लोज दिस विंडो। ऑडियंस की थी ना, नहीं जूम पर है, आपको सुनाई दे रहा है राइट? हाँ, दे आर स्टिल देयर, राइट। तो राधा अष्टमी इज अबाउट अपीयरेंस ऑफ राधा रानी। और राधा रानी कौन है? कहते हैं शी इज अ सुप्रीम गॉडेस। तो जितनी भी हमें दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, आई थिंक somebody needs to go. तो सारी जो उनके सोर्स हैं वो है राधा रानी। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। राधा रानी इज बॉर्न 15 days आफ्टर कृष्णा इज बॉर्न। बट ये टाइम जो है ये उस द्वापर युग की बात हम कर रहे हैं, राइट। इट्स नॉट अबाउट अ रेगुलर दिस, उसमें अपना हमारा 15 days है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ देम, सॉरी, अदर वे अराउंड। और दोनों में डिफरेंस क्या है? 1 साल का, कृष्ण जी में और राधा रानी में 1 year डिफरेंस है। और अगर कोई बोले, पूछे आपसे कि ये हमें मतलब पता होना चाहिए कि कृष्ण जी की क्या उनकी एज क्या थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उस टाइम में। कृष्णा वाज 15 years 9 months एंड 7.5 days, और राधा रानी की उम्र थी 14 years 2 months एंड 15 days। जस्ट लिटिल लॉजिस्टिक, है ना, किस सेंस कि हमेशा वो यूथ में नजर आए, राइट। आपने राधा रानी कभी कोई ओल्ड फोटोग्राफ देखी है या कृष्ण जी की देखी है? तो उनका जो यूथ अवस्था है, तो कहते हैं ये इनकी एक एज थी कृष्ण भगवान की, अकॉर्डिंग टू द्वापर युग की उनकी एज बताई जाती है। और उन दोनों की एज में 1 साल का अंतर है। इवन तो हमारे लिए जन्माष्टमी और राधाष्टमी में 15 दिन का फर्क है, राइट। तो ये एक बताया गया है। और अब आता है कि राधा रानी की बर्थ प्लेस क्या है, राइट। वो कहाँ, रावल में पैदा हुई थी, विच इज अ विलेज नियर गोकुल इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। एंड लेटर वो बरसाना में शी वाज ब्रॉन अप, उनके जो पिता थे वृषभानु एंड कीर्तिदा। तो उनको जो, और वो कैसे पैदा हुई थी वो भी हम जानेंगे। और कहते हैं कि नंद गोपाल जो कृष्ण जी के पेरेंट्स थे, नंद गोपाल और यशोदा माता उनके पेरेंट्स थे, और वृषभानु और कीर्ति माता इनकी मदर थी। तो ये दोनों फैमिलीज बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और दोनों यमुना रिवर के वहां पर रहते थे साइड में। बट वृषभानु जी की कोई संतान नहीं थी। तो एक बार और यहाँ कृष्ण भगवान तो यहाँ पर आ गए थे यशोदा माता और नंदू बाबा के पास, राइट। तो एक बार वृषभानु जी अपना यमुना जी में स्नान करने गए, और जब स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर एक कमल का फूल है। कमल के फूल में बहुत ज्यादा एक बहुत कहते हैं लाइट आ रही है, बहुत जबरदस्त लाइट आ रही है। और जब उन्होंने देखा कि रोशनी कहाँ से आ रही है उस फूल में, तो पास गए तो उनको एक बच्ची पाई गई यहाँ से, है ना। तो वो बच्ची को वहां से उठाकर अपने घर ले आए, और उन्होंने मतलब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि मैं इनको लेकर जा सकता हूँ। उनकी आज्ञा लेकर वो घर लेकर आए। तो ऐसे वो उनके घर में आई, और जब वो बच्ची आई तो उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तो उनको लगा कि मेरी दोनों पेरेंट्स बड़े वरीड थे कि हमारी बच्ची आंखें नहीं खोलती है, और वो बोलती नहीं है, तो मे बी शी इज डम एंड शी इज ब्लाइंड। तो वो बहुत परेशान हुए। तब उनके घर में नारद मुनि जी आए। नारद मुनि जी आए, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये बहुत स्पेशल बच्ची है। तो आप इसके लिए, जैसे कृष्ण जी के लिए पूरा उन्होंने जब बॉर्न हुए थे तो पूरी सेरेमनीज करते हैं, तो आप भी इनको वेलकम करने के लिए एक सेरेमनी करो, और आप सब लोगों को गाँव के आसपास बुलाओ। और ऑब्वियसली नंद बाबा और यशोदा माता तो उनके फ्रेंड्स थे, तो उनको भी बुलाया। उनके साथ कृष्ण भगवान आए, बलराम जी आए। तब कृष्ण भगवान सिर्फ अपने पाँव घुटनों के बल थोड़ा वो करते थे, घुटनों के बल चलते थे। तो वैसे ही वो क्रेडल में वहां पर उनको लिटाया, और उनकी सब पूजा हुई, और काफी दान पुण्य किया, 1000 उनको गायें उन्होंने ब्राह्मण्स को दान करी। तो जो भी सेरेमनीज हुई तब, तो तब कहते हैं धीरे धीरे क्रॉल करते करते कृष्ण भगवान जी उनके क्रेडल तक आए, जहाँ पालने में राधा एज अ बेबी फॉर्म में वहां पर थी। तो उन्होंने उनको पकड़कर पालना। शी ट्राइड स्टैंडिंग, वो धीरे धीरे खड़ी हुई, कृष्ण भगवान जी खड़े हुए सारे।
तो जब खड़े हुए तो उनकी नजर राधा रानी पर पड़ी, और जैसे उनकी नजर राधा रानी पर पड़ी तभी राधा रानी ने अपनी आंखें खोली, राइट। तो तब ये एक स्टोरी है, तब वो खुश हुए कि हमारी बच्ची अब देख सकती है, और तब उसने मतलब करा। तो राधा रानी कहते हैं सबसे पहले वो भगवान की मर्जी चाहती थी, कि वो चाहती थी कृष्ण भगवान उन पर नजर डालें। तो ऐसे राधा रानी, शी वॉज बॉर्न एंड शी कुड सी। तो ये एक स्टोरी है जो हमें पता होनी चाहिए उनके बारे में, राइट। तो कहते हैं वो कैसी लगती हैं। तो हम जब ये श्लोक शुरू में पढ़ते हैं, राइट, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, उसमें एक आता है श्लोक, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। कहते हैं उनका कलर मोल्टन गोल्डन येलो है, कि अगर आप एक आयरन की, लोहे की, जो कहते हैं ना, आप उसको आग में पकाओगे, उसको 1000 बार पकाते हो तो कैसे वो एकदम डार्क येलो बन जाता है, गोल्डन येलो। तो वो कलर है राधा रानी का। तो वो ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो उसमें बताया है कि वो ऋषभानु की बेटी हैं, और हम कृष्ण की कृपा मांगने के लिए उनको प्रार्थना करते हैं। तो ये उनका कलर है, और कहते हैं उनको नीला वस्त्र पहनना बहुत सुंदर लगता है। तो आप देखेंगे कई उसमें डीटीज जो बनते हैं, राधा रानी को ब्लू ड्रेस पहनाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का बॉडी का कलर है। और ऐसे कृष्ण भगवान मोस्टली येलो ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि उनको राधा रानी का वो रूप है। तो ये थोड़े से एक लॉजिस्टिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, कि कृष्ण भगवान जी को पीला कलर पहनना बहुत पसंद है। और कहते हैं कई लोग जैसे कहते हैं, कंपेयर करते हैं, जैसे आई डोंट नो किसी ने अगर सुना होगा लेक्चर हिमांशु प्रभु का भी, तो कहते हैं कि लोग कंपेयर करते हैं मीरा भाई को राधा रानी को, बट मीरा भाई तो ह्यूमन फॉर्म में थी, बट राधा रानी इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो एक अलग शक्ति है, तो उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हम। और राधा रानी के पाँव में 19 डिफरेंट चिन्ह हैं, जिससे उनको हम डिस्टिंक्ट करते हैं कि वो राधा रानी है। तो ये थोड़े से एक फैक्ट है। अब हम जानेंगे वही कि राधा रानी कौन है। हम कहते हैं ना, कृष्ण का हम नाम क्या बोलते हैं, मदन मोहन, है ना, कि जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। बट जो उनको अट्रैक्ट करते हैं वो है मदन मोहन मोहिनी। कहते हैं वो बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है राधा रानी। तो ये उनकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। तो यहाँ एक चैतन्य चरितमृत, जो हमारा एक और स्क्रिप्चर है, भगवत गीता भागवतम, फिर एक वो पीएचडी लेवल का आ रहा था एक और स्क्रिप्चर, उसमें बताया गया है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। इसका मतलब क्या हुआ, कि राधा रानी इज कंप्लीट शक्ति, जो पावर जिसको कहते हैं वो पूरी शक्ति है। और उस शक्ति को कौन किसने लिया हुआ है, कृष्ण भगवान को शक्तिमान। तो कृष्ण भगवान शक्तिमान है, जिनके पास वो पूरी शक्ति है, राइट। तो एक शक्ति है और एक शक्तिमान है। तो ऐसे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कहते हैं राधा रानी, बेशक हमें पता है दोनों अलग दिखते हैं, बट दोनों सेपरेट नहीं है। जैसे एक सिक्के के दो साइड्स होते हैं, तो राधा और कृष्णा उस तरह से हैं। तो कलयुग में जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की हमने अपने यहाँ पर डीटीज जो इंस्टॉल कर रहे हैं, ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा। तो ऐसे उनको वो करते हैं। सो कहते हैं कि अब राधा रानी क्यों है, राधा रानी बेसिकली इज द प्लेजर गिविंग पोटेंसी। हम कहते हैं जब रस की बात करते हैं, माधुर्य रस, साक्ष्य रस, जो 5 तरह के रस का पता है, राइट, हम जो हर बार करते हैं। कहते हैं हमें इंसान को तो हमें एंजॉय करने के लिए कोई चीज या कोई इंसान चाहिए, पर भगवान को अपना वो रस एंजॉय करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अपने ही एक रस को, माधुर्य रस को एंजॉय करने के लिए वहां से राधा रानी उनकी एनर्जी से क्रिएट हुई है बेसिकली, राइट। तो प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा। और जो इसमें एक बात आती है, मैंने थोड़ा करेक्शन भी करनी थी, हमने इसे लास्ट टाइम कहा था कि बलराम जी भी कृष्ण भगवान की एक एनर्जी है, राइट। तो कहते हैं कि बलराम जी कृष्ण जी के राइट साइड से आए और राधा रानी लेफ्ट साइड से आई। तो बलराम जी को कहते हैं उनकी एक संवित शक्ति है भगवान की, और जो राधा रानी है वो हिलादनी शक्ति है। तो इसमें मैं क्लियर करूंगी कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कृष्ण की कितनी शक्तियां होती हैं। तो मैंने गलती से बोला, दो नहीं होती, 3 शक्तियां होती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए 3 शक्तियां कौन सी हैं कृष्ण भगवान की। तो सबसे पहले जो एनर्जी है वो हम योग माया जो हमेशा बोलते हैं, राइट। योग माया एनर्जी से ही जो हमारा बर्थ हुआ था, राइट। जब वो दुर्गा देवी, जब प्रिजन में बताया हमने कृष्ण भगवान जी का कैसे वो स्वैप कर लिया दुर्गा देवी से बलराम जी को, और वो ऐसे, तो योग माया, तो योग माया एनर्जी को क्या बोलते हैं, अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं, राइट। तो इट्स अ स्पिरिचुअल एनर्जी बेसिकली। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी जो भगवान की है, या इसको आध्यात्मिक शक्ति भी बोलते हैं। तो ये है योगा माया एनर्जी। और ये 3 तरह की होती है, संवित एनर्जी, हिलादनी शक्ति और संधिनी शक्ति। देखो सत चित आनंद भी बोलते हैं, कृष्णा इज कॉल्ड सत चित आनंद। तो 3 टाइप्स की जो एनर्जी होती है, इट्स पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी,
इसको हम अंतरंगा शक्ति बोलते हैं, राइट। तो एक शक्ति हो गई। और दूसरी होती है बहिरंगा शक्ति, जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, सॉरी मटेरियल एनर्जी, एक्सटीरियर मटेरियल एनर्जी। एक आध्यात्मिक शक्ति हो गई, एक भौतिक शक्ति हो गई, राइट। समझ आया? मतलब इट्स गुड टू नो कि कहाँ से आए, बिकॉज लोग पूछते हैं ना कहाँ से राधा रानी आई। तो जो हमारी ये जो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक एनर्जी है, यहाँ से राधा रानी और बलराम जी आए हैं। फिर होती है हमारी जो मटेरियल एनर्जी, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल एनर्जी, और बहिरंगा शक्ति भी नाम है। ये हमारी मटेरियल एनर्जी क्या है, जो हमारा पूरा जो सृष्टि क्रिएट हुई है, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। इसको हम कहते हैं विच इज फुल ऑफ ड्युअलिटीज, जहाँ पर रात दिन दुख सुख, जो पूरी सृष्टि क्रिएट हुई है भगवान की, जो मटेरियल एनर्जी से क्रिएट हुई है, राइट। दो हो गई। और थर्ड एनर्जी कौन सी है, उसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति इसको कहते हैं, जिससे हम सारे जो जीवा है, लिविंग एंटिटीज, हम बने हैं, राइट। तो हम जो बने थर्ड एनर्जी से बने हैं, और जो बलराम जी और जो राधा जी बने हैं, ये उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी, अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, राइट। तीन शक्तियां भगवान की, कृष्ण की, जो सुप्रीम गॉड हम कहते हैं, उनकी तीन अपनी शक्तियां हैं। हम जो है जीवा जो बने हैं, उनकी तटस्थ शक्ति से बने हैं। और कहते हैं कि हमें जो हम जीवा भी हैं, इसको मार्जिनल एनर्जी भी बोलते हैं। मार्जिनल क्यों कहते हैं, अगर इंग्लिश में आपको मतलब पता हो, कि हम मार्जिन पे है, कि या तो हम कहते हैं ना अपनी भगवान की इंटरनल एनर्जी से प्रभावित होते हैं, कि जहां हम हर चीज कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं, राइट। हम जब कहते हैं ना कोई काम करना अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए करना या भगवान के लिए, तो हम उस एज पर होते हैं कि या तो हम भगवान के लिए करते हैं, या फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो काम करता हूँ। तो इसको कहते हैं हम जो जीवा है वो थर्ड एनर्जी से क्रिएट हुए हैं, राइट। तो दिस इज अ गुड थिंग टू नो अबाउट, क्योंकि हम स्पिरिचुअल एनर्जी, हम इस पाथ पर हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, ये मटीरियल जो भौतिक शक्ति है, और एक तटस्थ शक्ति है। तो हम जो आते हैं तटस्थ शक्ति में आते हैं, हम इसको मार्जिनल एनर्जी भी बोलते हैं। और भगवत गीता में काफी बार रिपीट होगा ये वर्ड्स। मिडिल वाला कॉन्सेप्ट है, तो कृष्ण जी वाला, हाँ, जो भगवान की अपनी स्पिरिचुअल मार्जिनल जिसमें हम आते हैं, स्पिरिचुअल में राधा जी और बलराम जी आते हैं, और एक तीसरा था मटेरियल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी जहाँ पूरी सृष्टि क्रिएट करी है, राइट। जहाँ पर सृष्टि मीन्स नेचर, उसका तो पार्ट ही है ना हम लोग। हाँ नहीं, बट जीवा हम पार्ट आते हैं उसका तटस्थ, बिकॉज नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। चेंज हम जो जीवा हैं कहते हैं ना, ये हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारी मतलब कहीं हमारी भगवान की तरफ तो नहीं है पूरी तरह, अभी हम कोशिश कर रहे हैं। हम कहाँ पर है, हमारी कॉन्शियसनेस अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए है, राइट। तो हम वही कहते हैं कि हम मार्जिनल पर हैं, कि हम जहाँ पर इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, मतलब हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। इंसान मतलब कि हर तरह के जीव उसमें, वो जीव जंतु हर तरह के प्राणी हैं। हाँ जीव जो जो सोल्स हैं, हाँ जो लिविंग बीइंग्स हैं, हाँ सर, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो हाँ गए, हाँ हाँ, जो 84 मिलियन स्पीशीज हैं, वो तटस्थ शक्ति में आते हैं, राइट। हाँ हाँ, ये आते हैं, राइट। सो ये थोड़ा सा बताना चाहते हैं, बिकॉज ये एनर्जी का कंसेप्ट आएगा, राइट। तो ये हम बताते हैं, कहते हैं इवन जो ये जो हिलादनी शक्ति है, इट्स लाइक अ प्लेजर पोटेंसी, जो भगवान को आनंद देती है, राइट, सच्चित आनंद। तो जहाँ पर आनंद की बात आती है, वहां पर राधा रानी की बात आती है। तो जितनी भी जो हमारी दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, सारी जो देवियां हैं, उनका स्तोत्र है राधा रानी, राइट। तो ये जाना जरूरी है। और इवन जो हम कहते हैं ना कृष्ण भगवान की जो 16,108 जो रानियां थी, वो भी राधा रानी की ही एक्सपेंशन हैं, राइट। तो फिर वही क्वेश्चन आता है जिससे हम पूछते हैं कि ये हमें सुनना और जानना क्यों चाहिए। तो अगेन जो हमने पहले भी किया था बलराम जयंती में भी, तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति माम एति सो अर्जुना, कि हे अर्जुन, जो मेरे अविभाव तत्व को, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, प्रॉब्ली सबको समझ आएगा, कि वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड पास्ट टाइम्स एंड एक्टिविटीज does not upon leaving the body take this birth again in this material world but attains my eternal abode। तो इसका मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, कि जो मेरा अपीयरेंस समझता है कि मैं किस किस फॉर्म में आया हूँ, मेरी लीलाओं को समझता है, उसको दोबारा कहते हैं ना इस दुनिया में दोबारा बर्थ लेने की जरूरत नहीं है, और सीधा गोलोक धाम आ सकता है। तो भगवान ने ये सब क्यों क्रिएट करा है, राइट। हम बार बार कहते हैं ना कि भगवान ने जैसे श्लोकों में कहा, हम श्लोक पर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, फिर एक दूसरा परित्राणाय साधूनाम, कि भगवान कहते हैं कि जहां जहां अधर्म आया है, मैं उसका कहते हैं ना धर्म
एस्टैब्लिश करने आया या मैं राक्षसों का संहार करने आया। बट ये तो भगवान बोलते हैं इवन दो, बट कहते हैं, जैसे हमने हिरण्यकशिपु का भी, अब अगर आप देखो, कहते हैं ना कि इवन प्रहलाद पर भी कितने अत्याचार हुए थे कि उनको पहाड़ से गिरा दिया गया, आग में फेंक दिया गया, हाथी के पांव के नीचे कुचल दिया गया, बट प्रहलाद को मार पाए नहीं? मार पाए, क्यों? बिकॉज थ्रू आउट बचपन से उन्होंने भगवान का नाम लेते थे। तो कहते हैं ये सब काम करने के लिए, भगवान मारने के लिए तो किसी भी डीमंस को भेज सकते हैं, भगवान कोरोना वायरस भेज सकते हैं, आपको अर्थक्वेक आ सकता है, कोई भी, अब जैसे प्रलय आ रहा है हिमाचल प्रदेश में, कितने लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, राइट? तो भगवान कहते हैं ना लोगों का मतलब धर्म का नाश करने के लिए तो कुछ भी भेज सकते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान को, डिवोटीज को अगर प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए भी भगवान सिर्फ नाम हम लेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। बट भगवान क्यों आना चाहते हैं? सो दैट ही कैन हैव हिज पास्ट टाइम, जो लीलाएं अपनी करते हैं अपने डिवोटीज के साथ, राइट? ताकि हम उन सबको याद कर कर भगवान को याद कर सकें। अगर ये लीलाएं होती ना, तो हम क्या, ये जो 90 प्लस लीलाएं हैं, राइट, कृष्णा बुक में अगर हम पढ़ते हैं 90 प्लस पास्ट टाइम्स, तो हम भगवान की लीलाएं याद करके भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं कि वो क्या शक्ति है, राइट? ऐसे बच्चों के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। तो भगवान ने लीलाएं क्यों करी? ताकि हम भगवान से जो हमारा प्रेम है उनका आदान प्रदान कर सके, राइट? टू एक्सचेंज लव बेसिकली, कि भगवान के बारे में जाने और उनको रेलिश कर पाए, राइट? तो आप समझ रहे हैं, तो ये क्यों क्रिएट करी गई हैं लीलाएं? तो ये कहने का मतलब है कि ट्रू कि भगवान मारने के लिए आते हैं राक्षसों को, डिवोटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अपने डिवोटीज के साथ, कहते हैं ना, जो ये माधुर्य रस का जो एक आदान प्रदान है वो करने के लिए भी आते हैं, राइट? तो ये एक बताया गया है। तो एक श्रीमद् भागवतम में यहाँ बहुत अच्छा एक श्लोक है जो बताया गया है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसका मीनिंग क्या है कि व्हेन द लॉर्ड assumes a human like body to show mercy to his devotees, he engages in such pastimes to attract those who hear about them and become surrendered to them, right? तो भगवान से कहते हैं ना एक रिश्ता हमें बनाना है। हम क्यों क्लास में आते हैं? कि हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, हमें हजारों साल लग जाते हैं भगवान को जानने के लिए। तो वो हम इस पास टाइम्स के थ्रू, राधा रानी के पास टाइम्स के थ्रू, उनसे हम एक अपना एक रिश्ता बना रहे हैं बेसिकली, राइट? टू रिलिश हिज पास टाइम्स। तो यहाँ भगवान हमेशा बोलते हैं कि एंगेज, हमने श्लोक पढ़ा था, मन मना मद भक्तो मद यजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि युक्त्वा वयम आत्मानं मत परायणः। इसमें भगवान क्या कहते हैं? एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी एंड बिकम माय डिवोटी, ऑफर ओबेसियंसेस टू मी एंड वर्शिप मी, बीइंग कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन मी, यू विल कम टू मी। तो हम ये सब जो हम सुन रहे हैं उनके बारे में कथा सुनते हैं, हर डिफरेंट जो फेस्टिवल्स आते हैं तो भगवान से उनका ध्यान करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, राइट? उनकी एनर्जीज के बारे में सुनते हैं। तो अपना दिमाग किसी पर लगाने का मतलब क्या है? कि आप उनके बारे में जानना चाहते हो। आप किसी के बारे में ध्यान से कब सुनते हो? जब आप उनका, कहते हैं ना, आप उनके, हम जब कहते हैं बार बार कि भगवान के बारे में जानो, क्यों जाने? ताकि उनके बारे में जान पाए। तो ये हम उनसे कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। तो कहते हैं राधा रानी हमें असिस्ट करती है काम करने में। और भगवान खुद कहते हैं ना, वो कहते हैं मेरे पास कब आओगे, तुम एक नजर तो मेरी तरफ देखो। तो ये सब राधा रानी और ये पास टाइम से हम एक हमें वो हेल्प कर रहे हैं उनके पास जाने में, उनको समझने में। तो ये एक है उनके बारे में जाना। कहते हैं राधा रानी की कृपा के बिना हम कृष्ण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इवन जब आरती भी करते हैं, हम जब सबसे पहले शुरू करते हैं, राइट, हम उनको जल दिखाते हैं, हम फूल दिखाते हैं, फिर आरती दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम राधा रानी से परमिशन लेते हैं। हम जब आप देखें डीटीज में हमारी राधा रानी है, तुलसी है, और फिर हम डीटीज, हम प्रभुपाद अपने स्पिरिचुअल मास्टर से हम उनको दिखाकर पहले परमिशन लेकर फिर उनको ऑफर करते हैं। तो उनकी परमिशन के बिना हमारा जो भी हम ऑफर करते हैं, भोगा भी जो ऑफर करते हैं, वो भगवान प्राप्त अपना नहीं ग्रहण करते जब तक उनकी परमिशन ना हो, नहीं? तो तभी वृंदावन में आप देखेंगे कि राधा रानी की रसोई कहते हैं उनको, कहते हैं उनका जो भोगा है वो राधा रानी ही मतलब बनाती थी। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। कहते हैं कि जब राधा रानी 8 साल की थी तो उनके घर में दुर्वासा मुनि आए, राइट? दुर्वासा मुनि पता है, जो अपने क्रोध के लिए बहुत फेमस है। तो वो जब आए तो उन्होंने, राधा रानी ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम मेरे लिए खीर बनाओ। उन्होंने उनको उससे कहा मेरे लिए खीर बनाओ, जो चावल की खीर है। तो कहते हैं उन्हें इतनी अच्छी लगी, उन्होंने खीर बनाई, उनको लगा कि ये राधा रानी इज नॉट अ ऑर्डिनरी गर्ल, इट्स सम स्पेशल गर्ल। तो उन्होंने, कहते हैं
बोला, उन्होंने कहा कि उनकी जो माता को, कीर्तिदा को, कि जो भी इनका बनी हुई इनके हाथ का प्रसाद खाएगा उसको यश, बल, दीर्घायु और काफ़ी मतलब यश मिलेगा, बहुत सारी क्वालिटीज़। तो उन्होंने फिर यशोदा माता ने राधा रानी से रिक्वेस्ट करी कि तुम क्यों नहीं आकर कृष्ण भगवान के लिए, भगवान ही उनके तो पुत्र थे, कि तुम मेरे कृष्ण के लिए, मैं चाहती हूँ कि तुम आकर उनके लिए बनाओ खाना। तो ये एक स्टोरी है कि कहते हैं राधा रानी कृष्ण भगवान की, मतलब जब तक उनका जो द्वारका में वो था, वो उनके लिए ही कुकिंग करती थी, इवन दो शी वाज़ मैरिड, उनकी शादी हो गई थी, वो भी एक स्टोरी हम बताएँगे। तो वो उनके लिए कुकिंग करती थी उनके लिए। इवन इन फैक्ट उनके जो मे बी आई विल कवर इट लेटर ऑन। तो ये उनका कहने का मतलब है। तो कहते हैं कि जस्ट लाइक हम कहते हैं ना कि घर में हम राधा रानी की कृपा क्यों माँगते हैं? वो बहुत कृपालु हैं। जस्ट लाइक कहते हैं घर में अगर फादर बहुत स्ट्रिक्ट हो, राइट? तो बच्चे सबसे पहले किसको अप्रोच करते हैं? माँ को बोलते हैं, राइट? कि आप डैडी को बोलो ना ये दे दें या वो कर दें, बिकॉज़ यूजुअली घर में डैडी इज़ सपोज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। तो ऐसे ही कहते हैं कि हम राधा रानी से अप्रोच करते हैं कि आप भगवान से बोलो कि एक नज़र तो हम पर डालें और हम उनकी कृपा के उनको ग्रहण करें बेसिकली, राइट? तो ये एक हमें जानना चाहिए राधा रानी के बारे में। तो कहते हैं कि पुराणों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जैसे ही मैं वर्ड राधे बनता हूँ, जिसके डिवोटी के मुँह से राधे वर्ड सुनता हूँ, मैं उनका, कहते हैं ना, आई बिकम सर्वेंट ऑफ द डिवोटी। सो ये राधा रानी की मतलब बहुत ज़्यादा महिमा है। और कहते हैं राधा रानी की 25 क्वालिटीज़ बताई गई हैं अपने शास्त्रों में, और कृष्ण भगवान की 64 क्वालिटीज़ हैं। बट जो राधा रानी की जो 25th क्वालिटी है वो क्या है कि उसमें बताया गया है कि राधा रानी कंट्रोल्स कृष्णा। तो कहने का मतलब है कि उनके कंट्रोल में है कृष्ण भगवान जी। तो अल्टीमेटली तो हमें राधा रानी को सबसे पहले उनकी पूजा कर कर फिर कृष्ण भगवान की करनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा बताया गया है। और उनको उनकी क्वालिटी में जैसे बताया कि शी इज़ मधुरा, एक वर्ड उनके लिए करते हैं, शी इज़ वेरी स्वीट, कि शी इज़ द क्वीन ऑफ वृंदावन। और तभी हम कृष्ण को बोलते हैं राधाकांत, उनका एक नाम है, राधाकांत इज बिलवेड ऑफ राधा रानी, राइट? तो जो सारी क्वालिटीज वो क्या बताती हैं कि बेसिकली शी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवोशन एंड प्योर भक्ति। अगर प्योर भक्ति और डिवोशन सीखना है तो वो राधा रानी से हमें सीखनी चाहिए। और उनकी बहुत सारी पास टाइम्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं बेसिकली। तो इवन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अप्रोच राधा रानी फर्स्ट एंड शी विल प्लीड टू कृष्णा ऑन योर बिहाफ बेसिकली। तो राधा रानी की बताया गया है कि वो भी गोपी ही है। गोपी पढ़ते हैं ना कि राधा रानी की बहुत सारी गोपीज हैं। तो राधा रानी इज द चीफ गोपी अमंगस्ट ऑल द गोपीज। और उनकी भी शी इज अ टॉप मोस्ट गोपी बेसिकली, उनको बोलते हैं। और कहते हैं कि राधा, उनकी भी अष्ट सखी, गोपियों की भी उनकी 8 सखियां थी। उनमें अष्ट सखी आपने देखा होगा कई मंदिरों में 8 सखियों की फोटोग्राफ्स हैं उनके साथ। तो उनकी मेन अष्ट सखी में उनकी 2 टॉप मोस्ट सखियां भी थी, ललिता सखी और विशाखा सखी, जो मेक श्योर करती थी कि वो कृष्ण और राधा की पास टाइम्स, उनका मिलना एंगेज करें, उनके पास टाइम्स क्रिएट करें बेसिकली, उनको मिलाएं बेसिकली, है ना, ये बोलते हैं। तो हम भगवान से क्या प्रे करते हैं कि हे राधे, कि रेकमेंड मी टू श्याम सुंदर, बिकॉज वो राधा रानी को कृष्ण भगवान मना नहीं कर सकते। तो राधा रानी अगर हमसे प्लीज हो गई तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि राधा रानी, लोग कहते हैं ना कि वो क्यों भगवान कृष्ण की वाइफ बनकर क्यों नहीं आई, और वो उनकी क्यों गोपी बनकर आई, जो बच्चे कहते हैं गर्लफ्रेंड बेसिकली, राइट? और हमें जानना चाहिए कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट है वो ऑपोजिट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में कोई गर्लफ्रेंड बनाएगा तो उसको हम गलत मानते हैं, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एन इन्वर्जन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट? उल्टा है। तो ये बताते हैं, कहते हैं कि जो हम माधुर्य रस की बात कर रहे हैं, राइट, जो भगवान की जो रसा है, जो हमने 5 तरह के, ये माधुर्य रस में आती है राधा रानी। तो इस रस में भी कहते हैं 2 तरह के रस होते हैं, राइट? एक होता है परकीय रस जिसको कहते हैं, और एक होता है स्वकीय रस। और परकीय रस क्या होता है, जहां पर भगवान कृष्ण गोपियों से, राइट, जो गोपियों का प्रेम था तो माधुर्य रस, बट ये परकीय रस था, मीन्स वो एज अ फ्रेंड थी, मतलब दे वर नॉट रिलेटेड टू कृष्ण इन द सेंस उनकी वाइफ बनकर नहीं, एज अ पैशनेट, जैसे कहते हैं प्यार करना गोपियों का, राइट? कृष्ण का गोपियों की तरफ प्रेम था, राइट? तो वैसे राधा रानी की तरफ भी प्रेम था। तो कहते हैं कि जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो ये परकीय रस होता है, दिस इज मोस्ट इंटेंस। इसको कहते हैं कि इन सेपरेशन, जैसे कहते हैं ना, आप किसी हस्बैंड वाइफ, अगर आप किसी से प्यार करते हो, जब वो आपके साथ होगा प्यार तो जरूर करोगे, पर जब आपसे दूर जाएगा तो आपका प्यार ज्यादा बढ़ेगा उनसे, राइट? इवन जैसे कृष्णा कहते हैं कि जब वो द्वारका, जब वो युद्ध के बाद वापस द्वारका आए,
राइट। तो वो जब जिन लोगों को वहां छोड़कर आए, उनकी अपनी बहन थी सुभद्रा और कितने सारे वहां के जो थे, जो कितना प्यार में, बट उनके विरह में भी वो लोग मतलब दुख में थे, बट उनको कृष्ण का प्रेम उनका और बढ़ गया। तो ये जो एक परकीय रस होता है, माधुर्य रस में दो तरह के रस हैं, जो एक लविंग इन सेपरेशन एंड लविंग व्हेन यू आर टुगेदर। तो ये जो दो भाव है, इसमें ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो राधा रानी जो है, वो जो ये परकीय रस है, जहाँ पर वो सेपरेटेड थी कृष्ण से, कहते हैं वो 100 ईयर्स द्वारका में कृष्ण भगवान रहे, तो एज राधा रानी वो उनकी वाइफ बनकर नहीं रही। तो इनको भी कहते हैं, मैं एक स्टोरी सुन रही थी, पता नहीं अब मुझे ये नहीं पता कि शास्त्रों में है कि नहीं, कहते उनको भी शाप मिला था कि तुम कृष्ण से 100 साल दूर रहोगे। तो ये उनकी सेपरेशन में राधा रानी उनसे रही एज अ लवर, एज अ कहते हैं गोपी बनकर। और ये सेपरेशन में जो लव होता है, जो गोपियों का व्रज में, और जो राधा रानी का लव है, ये परकीय लव है जो सेपरेशन में था, कि उनको इवन दो शी वाज मैरिड टू हर हस्बैंड, बट शी वाज ड्रॉन टुवर्ड्स कृष्णा, राइट। तो ये परकीय रस है, इसके सेपरेशन में हम भगवान से थोड़ा दूर रहकर फिर कैसा हमारा अटैचमेंट होता है। अब आता है कि स्वकीय रस, जहाँ पर एज अ हस्बैंड वाइफ का जो एक रस होता है जो, तो कहते हैं कि राधा रानी वाज मैरिड आल्सो टू अभिमन्यु, और ये अभिमन्यु डिफरेंट है, बेसिकली इट्स नॉट द सेम अभिमन्यु। तो कहते हैं कि जो द्वारका सिटी में राधा रानी भी एक विलेज था यावत, जो नंदगांव से थोड़ा सा दूरी पर है। तो इस यावत विलेज में जो अभिमन्यु भी है, वो भी एक तरह से उनका कृष्णा का ही रूप है। अगर आपने स्टोरी सुनी होगी ब्रह्मन विमोहन लीला, राइट, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने कृष्ण को ट्रिक करने के लिए सारे वो जो काव्स थे, राइट, सारे गायों को और गोपा सबको उन्होंने छुपा लिया था, राइट। तो कहते हैं कि उसी में उन्होंने कितनी सारी अपनी उतने ही अपने आप को उतनी और प्रकट कर लिया था, ताकि उनको लगे ना कि वो गायब हो गए। जब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा अरे मैंने तो इनको छुपा लिया था, तो ये क्या देख रहा हूँ कि सारे तो वहीं पर है। तो कहते हैं तब उस समय उन्होंने सारी वो जो गोपियां के साथ, एक एक गोपी के साथ अपना अपना कृष्ण का एक रूप प्रकट कर लिया था। तो उस समय उन्होंने राधा रानी को राधा रानी मैरिड टू अभिमन्यु, अभिमन्यु गोपी का ही, उनका कृष्णा का ही एक रूप है, बट उस समय राधा रानी की शादी अभिमन्यु के साथ हुई थी, राइट। तो उस एज अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, तो यहाँ राधा रानी एज अ हस्बैंड वाइफ है, और यहाँ कृष्णा है अपना सेपरेशन में, बट ही इज मैरिड टू 16,108 गोपीज। तो ये माधुर्य रस के भी दो वर्जन है, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि राधा रानी, हम हमें पता होना चाहिए कि क्यों वो मैरिड नहीं थे, बिकॉज वो एक सेपरेशन का एक रस था उनका, और ये एक दूसरा टाइप ऑफ माधुर्य रस था, जहाँ पर वो उनके हस्बैंड वाइफ था। और कहते हैं उसमें उनकी जटिला और कुटिला, ये स्टोरी आप अगर आप पढ़ेंगे, ये भी हमारी उसमें लीलाओं में है। तो जटिला उनकी मदर इन लॉ थी, और कुटिला उनकी सिस्टर इन लॉ थी। और कहते हैं इन्होंने बहुत सारी कोशिश करी कि कृष्ण को और राधा को थोड़ा दूर दूर रखें। ऑब्वियसली वो उनकी बहू थी, और वो उनको पसंद नहीं था कि ये यशोदा माता के किचन में जाकर कृष्ण के लिए वो अपना खाना बनाती हैं, राइट। तो उन्होंने काफी सारी उसमें स्टोरी भी है कि कैसे जटिला और कुटिला की स्टोरी अगर आप गूगल करो, कि वो उनको दूर रखती थी कि वो कृष्ण से ना मिले, राइट। तो ये एक हमें है मतलब सम ऑफ द स्टोरीज वी नो। तो ये बताया था दुर्वासा मुनि ने, इसमें मैं एक बताना भूल गई कि जो भी राधा रानी कुक करती है, इट बिकम्स अ नेक्टर एंड स्वीटर देन हनी। और एनीबडी हु कुक्स food eaten by Radha Rani, who eats food cooked by Radha Rani, will be blessed with a long, healthy, prosperous life. तो यशोदा माता चाहती थी कि कृष्ण को ये सब, उनको यश और लॉन्ग लाइफ मिले। तो ये एक स्टोरी है हमें कैसे राधा रानी और कृष्ण के बारे में। और कहते हैं राधा रानी ने कभी भी एक डिश भी कृष्ण के लिए रिपीट नहीं करी, राइट। वो जो भी डिश बनाती थी वो हमेशा डिफरेंट होती थी, इट वॉज नेवर रिपीटेड, राइट। तो अब ये एक स्टोरी आती है कि व्हाट डज राधा रानी लुक लाइक, राइट। सो कहते हैं राधा रानी बेसिकली वॉज एन एनर्जी ऑफ कृष्णा टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। तो उनको हमेशा वो एक सर्विंग मोड में थी राधा रानी। और हमेशा वो, आप देखो उनकी पिक्चर्स में, शी यूज्ड टू डेकोरेट हरसेल्फ विद फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स। उनको कृष्णा के लिए डेकोरेट होना बहुत अच्छा लगता था। तभी हम कहते हैं ना, मंदिर, हमें इन सबसे सीख क्या मिलती है। हम जब मंदिर जाते हैं ना, हमें अच्छे से तैयार होकर विद ज्वेलरी, और अपना जो हमारा एक कोड होता है, ड्रेस कोड कहते हैं, जब पूजा में या मंदिर में जाते हैं, हमें सूट वगैरह पहनकर, अच्छे से ज्वेलरी पहनकर हम जो पूजा भी करते हैं, कहते हैं थोड़ा साउथ इंडियंस में आपने नोटिस किया होगा, वो लोग खूब तैयार होकर पहनते हैं। तो थोड़ा उसी भाव से हमें भगवान कृष्ण को कहते हैं ना प्रसन्न करने जाना है। तो ये बताया गया है। और
कहते हैं कुकिंग, इवन हम जो कुकिंग भी करते हैं राधा रानी को माइंड में रखकर कि हे राधा रानी, हम जो भोगा बना रहे हैं हम भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं। तो ये सब सेवाएं भी है, हमें उस तरह से हमें सीखना है कि हमें गार्लैंड बनाना भी एक सेवा है, राइट। हम जब कहते हैं हम सेवा करते हैं तो गार्लैंड मेकिंग इज वन सेवा जो मंदिर में लोग करते हैं। तो जो लोग गुड हैं आर्ट में उनको गार्लैंड बनाना चाहिए, जो लोग कुकिंग में निपुण हैं उनको भगवान के लिए भोगा बनाने चाहिए। और ये सब सर्विसेज बताई गई हैं कि जो राधा रानी कहते हैं इनफैक्ट शी इज फॉन्ड ऑफ दोज डिवोटीज हु ट्राई टू प्लीज कृष्णा। तो जो भी हमसे सेवा बन पड़ती है, राइट, जैसे अब आप आते हैं कोई लोग फोल्ड करते हैं, कोई लोग बर्तन धोते हैं, तो ये सब डिवोटीज की सेवा ही है। तो ये सब सेवा राधा रानी को भी बहुत मतलब प्लेजर गिविंग है। तो कहते हैं राधा रानी का मेन वही उनका गोल है कि कैसे कृष्णा को हैप्पी रखें। तो हमसे यही सीखना है कि कैसे कृष्ण भगवान को अपनी लाइफ के सेंटर में रखना चाहिए। तो अब एक वर्णन और आता है कि कई लोग कहते हैं कि राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं किया गया शास्त्रों में। तो कहते हैं ये भागवत गीता और भागवतम में नहीं मेंशन किया गया डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली उनका वर्णन है। ये हमारे कुछ एक शास्त्र हैं जैसे पद्मा पुराण और उज्ज्वल लीला मणि और ब्रह्मा पुराण, इन सब में राधा रानी के बारे में बताया गया है। तो अगर आपसे पूछे क्यों नहीं बताया गया, ये पता होना चाहिए हमें। और कहते हैं कि ये जो भागवतम भागवत गीता है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स का सार है। तो कहते हैं इन सबको समझने के लिए हम सबसे पहले भगवान कृष्ण को समझना पड़ेगा। कहते हैं हम लोग इतना कंडीशनड है कि हमारा जो ये हमारी आंखें हम माया में है, राइट। हम हमारी नजरें क्या, हम उनको जो नजरिया है देखने का, आजकल जो लोग कहते हैं ना अरे भगवान कृष्ण की भी तो इतनी गोपियां थी, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मेरी भी अगर गर्लफ्रेंड्स है, सो व्हाट। तो लोग हम उस नजर से ना देखें। तो जो प्योर लव है, जो डिवाइन लव है, राइट, जो भगवान का कृष्ण का, तो वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम कृष्ण को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इनका इनडायरेक्ट रेफरेंस भी है। और कहते हैं जो भागवतम किसने लिखी गई, राइट, जब भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई जब उनको पता चला कि सिर्फ 7 डेज रह गए उनके डेथ में, राइट। कहते हैं उन 7 डेज में सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को सुनानी थी, उनके पास टाइम का क्रंच था, टाइम का लिमिट था। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के पिछले जन्म में उनके तोते थे। सो अगर आप देखो पैरट राधा रानी की पिक्चर्स में वहाँ पैरट्स भी होते हैं, तो उनका बहुत फेवरेट और प्रिय ये एक बर्ड है। तो कहते हैं वो बर्ड की फॉर्म में थे। तो कहते हैं अगर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का भी बखान करना शुरू करते भागवतम में, और तब वो अपनी कथा पूरी नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक स्टोरी आती है कि क्यों ज्यादा राधा रानी का वर्णन इसमें नहीं है। तो ये एक हमें है तो उनकी जो स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। तो अल्टीमेटली हम सब ये सुनने से क्या कहते हैं कि हाउ डू वी प्लीज राधा रानी, बाय डूइंग ऑल दी सर्विस। जो सेवा वो करती थी हम उस सेवा को अपनी लाइफ में भी उतार सकते हैं। और हम जिस किसी जो कहते हैं ना 64 टाइप्स ऑफ आर्ट्स होते हैं, कलाएं होती हैं जो हम अपने उसके थ्रू भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना मतलब राधा रानी को प्रसन्न करना और उनसे कृपा मांगने की हे भगवान आप हमें हमारे रिकमेंडेशन दो कि हम पर वो कृपा करें कृष्ण को। तो ये बताया गया है इसके बारे में। तो राधा अष्टमी का पूरा ये एक कहते हैं ना सुनने का एक हमारे लिए लाइफ में क्या मीनिंग है, हम यही प्रे करते हैं कि भगवान की सेवा में हमें लगाओ। हम जो हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हरा, कहते हैं ना हरा इज राधा रानी, और हरे मतलब किसी को बुलाने का, किसी को एड्रेस करने का मतलब क्या होता है, हरे। तो हे राधा रानी हमें कृष्णा की सेवा में लगाओ। तो राधा रानी का हमें कहते हैं ना ये उनका एक उनको ग्लोरीफाई करने का क्यों करना चाहिए हमें समझना चाहिए, राइट। तो उनकी जो सेवा है बेसिकली सेल्फलेसनेस जो कहते हैं कि जो राधा रानी सेवा करती थी सिर्फ वो कृष्ण के ध्यान में ही मग्न रहती थी। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करें हमें जो वो अपना मूड रखना है, राधा रानी का मूड रखना है कि हम इतना लीन हो जाए कि हम भूल जाए कि हमें अपनी खुशी के लिए काम करना है। अगर मैं सुबह तैयार होकर भी जाती हूँ तो मैं भगवान के लिए तैयार होती हूँ, राइट। तो वो मूड धीरे धीरे ही हमें वो चेंज करना है। और कांस्टेंट रिमेम्बरेंस कि वो कैसे हमेशा कृष्ण के ख्याल में खोई रहती थी। तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस मीन्स हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमें मतलब भगवान का ध्यान रखना है, चाहे हम, और ताकि हमारा ध्यान अपनी ग्रेटिफिकेशन में ना जाकर उनके ध्यान पे जाए, राइट। तो ये हमें कुछ कुछ क्वालिटीज हैं और वो सर्विस एटीट्यूड हमें उनकी तरफ रखना है। फ्री फ्रॉम पर्सनल डिजायर ये सब कुछ कुछ मैंने पढ़ा था। और हम्बलनेस बेसिकली कहते हैं ना कि हम्बलनेस मीन्स कैसे कि हम हमारे लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं, हम उनको ना सोच के हमारी लाइफ में जो मिसिंग है हम उसको सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। तो हमें ये भी सीख मिलती है कि राधा रानी फिर भी खुश थी इवन दो शी वॉज नॉट मैरिड टू कृष्णा। उनको था कि मैं उनके विरह में रहकर भी, वो परकीय रस में रहकर भी शी वॉज डूइंग सेवा टू कृष्णा,
कैसे भी, तो हमें भी काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नॉट व्हाट यू हैव, और उसकी सेवा में हमेशा भगवान की सर्विस करो, चाहे आप पर कितने भी कहते हैं ना चैलेंजेस आए या आपको बाधाएं आए लाइफ में भक्ति की तरफ, तो ये सोच के कि नहीं अरे मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, मैं भगवान की पूजा करूं, सेल्फलेस सर्विस भगवान की तरफ हमें करनी चाहिए। तो ये एक है, ताकि हम कृष्ण की कहते हैं प्योर लव फॉर कृष्णा बेसिकली, एंड फ्री फ्रॉम ऑल आवर ईगो एंड डिजायर्स। ये एक हमें सरेंडर जो सीखना है राधा रानी के थ्रू सीखना है, कि कैसे शी वाज सरेंडर्ड टू कृष्णा। तो अब एक क्लास में एक स्टोरी आती है कि राधा कैसे गोलोक धाम में गई। तो यही जो मैंने बताया था, कहते हैं जब 100 ईयर्स द्वारका में उन्होंने राधा ने इस तरह से बिताए अभिमन्यु के साथ, और वहां कृष्ण थे, तो आफ्टर 100 ईयर्स कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारका के बाद ही मूव टू भांडीरवान। भांडीरवान एक जगह है जहाँ पर वो राधा को मिले, तो ये भी वहीं आसपास की एक जगह है भांडीरवान में। तो कहते हैं वहाँ ब्रह्मा जी के प्रेजेंस में, ब्रह्मा जी उनके वो प्रीस्ट बने, उनके वो ब्राह्मण बने, और उन्होंने राधा और कृष्ण की वहाँ शादी करी भांडीरवान में। और उनकी शादी में कहते हैं, और ये सब आपके ब्रह्मा पुराण और गर्ग संहिता में सब बताया गया स्क्रिप्चर्स। और कहते हैं कि उस समय जब उनकी वहाँ शादी हुई, उसके बाद कहते हैं गोलोक वन से 4 योजन लंबा एक रथ आया, और 1 योजन इमेजिन करो कि 1 योजन इज इक्वल टू 8 किलोमीटर्स, सो 8 into 8 into 4 इज 32 किलोमीटर्स। तो 32 किलोमीटर्स इतना बड़ा रथ गोलोक वृंदावन से आया, जिसमें पूरे सारे आपके ज्वेल्स और कहते हैं कौस्तुभ मणि सब डेकोरेटेड थे। और उस उनके रथ के ऊपर चढ़कर उनके की जो नंद बाबा, यशोदा माता और उनकी सारी जो गोपीज थी, वो भी गोपीज अपना कृष्ण और राधा के साथ बैठकर वो लोग गोलोक वन में वापस चले गए। तो ये एक स्टोरी बताई जाती है कैसे उनकी एंट्री हुई और कैसे उनकी एग्जिट हुई बेसिकली, कि अल्टीमेटली even though वो सेपरेट रहे, बट अल्टीमेटली दे वर मैरिड टुगेदर इन फ्रंट ऑफ ब्रह्मा एज अ प्रीस्ट, और वो उनको वापस गोलोक धाम में लेकर गए, राइट। तो ये एक स्टोरी है राधा रानी की अबाउट कृष्णा। तो हमें राधा रानी का मतलब प्रेजेंस भी समझनी चाहिए, और हमने घर में वो डिटीज क्यों नहीं रखे, कहते हैं राधा और कृष्णा की सेवा करनी इज लाइक कहते हैं ना वेरी डिफिकल्ट, कि आपको हर टाइम उनको पूरी उनको मील्स देनी है, और आप अकेले छोड़कर उनको नहीं जा सकते। तो तभी हम ये गौरा निताय रखते हैं, ताकि उनकी सेवा उनके थ्रू हम राधा रानी तक पहुंच पाए, कृष्ण राधा तक। तो ये एक रीजन है कि हमने वो डिटीज क्यों नहीं रखे, और क्यों हमने वो कलयुग में गौरा निताई की पूजा करते हैं। तो ये बताया। दिमाग में आया, आपने आंसर भी कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं उनका फिर वो रस अलग है, राइट, जो हम कहते हैं ना वो जो 5 रस है, साख्य रस और वात्सल्य रस एज ए पेरेंटल लव। हाँ कई लोग अपना, हाँ अपना लड्डू गोपाल को भी लेकर साथ साथ जाते हैं, राइट। ज्यादा सेवा तो लड्डू गोपाल की वजह छोटा बच्चे हैं हम तो और भी टफ है, तो वो चीज मुझे ये हमें कहा गया है। बच्चे थे तो हम तो उनको छोड़ नहीं सकते, तो वास्तव में लोग के हिसाब से प्रिंसिपल देखते हैं ना। हाँ मे भी बच्चे हैं, तो इसलिए तो राधा रानी इज मोर ऑफ अ डिवाइन कपल, स्पिरिचुअल कपल जिसे कहते हैं ना। तो प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा कि भाई हु इज शी, उनको कृष्ण भगवान को तो पता था, कहते हैं जस्ट लाइक कृष्णा इज ही गॉड, सो राधा रानी इज शी गॉड, लाइक एक मेल गॉड एक फीमेल गॉड। तो कहने का मतलब यह है वो दोनों ही भगवान से आए, इवन सारी जो देवियां उनसे आई हैं। तो ये एक है कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं बेसिकली, तो ये हमें समझना चाहिए ना। हाँ, तो ये था थोड़ा राधा रानी के बारे में, हमने थोड़ा जानने की कोशिश करी, उनकी थोड़ी हिस्ट्री और उनकी लाइफ के बारे में। तो ये हमें मतलब थ्रू राधा रानी मर्सी वी कैन अप्रोच कृष्णा। तो हम मंदिर में भी मोस्टली राधा रानी इकट्ठे ही होते हैं कई जगह, है ना। राधा रानी का, हाँ तो अभिषेक करते हैं, बट मैंने सुना था कि इवन वृंदावन में नहीं, जहाँ पर ये हुई थी रावल में, वहां सिर्फ राधा रानी का ही अभिषेक होता है, वहां साथ में कृष्ण का अभिषेक नहीं होता। ये चीज मुझे भी नहीं लगी, तो वहां सिर्फ राधा रानी का, वहाँ राधे राधे बोलते हैं। हाँ तो इवन कहते हैं कि राधा रानी इतनी करुणामयी, इवन राधा अष्टमी में भी हम लोग सिर्फ हाफ डे फास्टिंग करते हैं, राइट, अंटिल आफ्टरनून। और कृष्ण जन्माष्टमी में तो पूरा दिन हमें फास्ट करना है 12 बजे के बाद। तो कहते हैं राधा रानी इज वेरी करुणामयी। तो ये एक और रीजन है कि वो करुणामयी क्यों है। तो एनीवे, सो दिस वाज शॉर्ट स्टोरी अबाउट राधा रानी।
और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे इतना जितना मुझे था मैंने दिमाग में आया था, आपने आंसर कर दिया, वो डेटी क्यों नहीं रहती details के अंदर। तो ये मुझे जितना मैंने सुना और पढ़ा, तो दिस वाज समरी ऑफ ऑल व्हाट आई रेड एंड हर्ड अबाउट राधा रानी। तो राइट, थैंक यू सो मच। निर्मल प्रभु प्रसन्ना, आपको कुछ क्वेश्चन है? ये ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं था, ये तो सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी आज, तो इसमें दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन तो पता ही नहीं था, बस ये कि राधा रानी राधा रानी के बारे में इतना डिटेल भी पता भी नहीं चलता, क्योंकि ना उतना आप फोकस करते हो। हाँ, तो बेसिकली शक्ति उनको में ऑर्डिनरी कहते हैं ना, मीरा का भी राम और राधा का भी श्याम, वो गाना है। तो यही हिमांशु बाबू से मैं सुन रही थी, कहते हैं कि लोगों ने थोड़ा गलत कंसेप्ट किया है कि वो तो सिमिलर नहीं है। डेफिनेटली शी वाज अ वेरी गुड डिवोटी ऑफ कृष्णा, बट शी वाज इनटू मोर ऑफ ह्यूमन, राइट। वो अपना धरती पर पैदा हुई थी मीराबाई, बट जो राधा रानी, शी इज वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ कृष्णा बेसिकली। राम जी तो कृष्णा जी का ही है रूप, और सीता जी कहते हैं लक्ष्मी जी का रूप है। लक्ष्मी जी का, उनके चेस्ट में कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी कहते हैं वास करते, तभी तो हम कहते हैं जब वो युद्ध में कुरुक्षेत्र में उस साइंस ऑफ विक्ट्री क्या था कि उनके कृष्ण जी के साथ गॉडेस लक्ष्मी, जहाँ जहाँ कृष्ण जाते हैं और लक्ष्मी जी भी जाते हैं, क्योंकि उनकी उनकी चेस्ट में इनग्रेव्ड है, मतलब जो भी है। तो ये बताया गया है कि कैसे कैसे बहुत सारी स्टोरीज हैं इनकी कि उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए भी राधा रानी की परमिशन चाहिए, बेसिकली मर्सी। तो इसमें भी काफी स्टोरीज हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट आप सुनेंगे कि कैसे उन्होंने राधा रानी को अप्रोच किया कि हमें भी इसमें भाग लेने दो, उनकी रास लीला में भी बेसिकली। एक बेसिक क्वेश्चन है, जब जब वो सारी लीलाएं करते थे ना गोपियों के साथ, तो उसमें तो मेल भी थे, गोपाल एंड गोपीज भी, उनको कंसिडर नहीं करते हैं, कंसिडर करते हैं कि वो गोपियां गोपियां ही कहते हैं ना, मोर क्लोजर टू कृष्णा, जो उनके मेल फ्रेंड्स थे उनसे, गोपियों का। राइट। हाँ, बट रासलीला में गोपियों की जहाँ बात आती है, तो राधा रानी ने वही कहा कि तुम्हें गोपी की फॉर्म में ही आना पड़ेगा वहाँ आने के जैसे आपने लिए। बोला तब उन्होंने जाकर शिव को भी तपस्या, कि वो एंजॉय करना था, तो उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ मेल आपको फीमेल बन के आना हो। फिर बाद में जब वो आए तो उनको कि तुम्हें एज अ गोपियों का गार्डियन बन के रहना पड़ेगा, तो भी वृंदावन के आउटस्कर्ट्स में है ये गोपेश्वर धाम जो है। ये है। सो थैंक यू सो मच, आज हमारी क्लास ऊपर जाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू माता जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। एक सेकंड।